Hello class. So today we are starting our chapter number 13, why do we fall ill. So in this chapter we already discussed about its introduction in our live class. So एक बार दोबारा से हम बता देते हैं दैट हमें इसके अंदर पढ़ना क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पढ़ना है भाई, इसके अंदर हेल्थ के बारे में. ओके, जैसे हमें पता है कि इल का जो डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, हमारी हेल्थ के ऊपर. इट मीन्स हमें इस फुल चैप्टर के अंदर पहले हेल्थ पढ़ेंगे, देन उससे रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम, डिजीज़. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको हेल्थ की डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए. ओके, सो फर्स्ट आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हेल्थ की डेफिनेशन. ओके, सो हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ हम किसको बोलते हैं, इट मीन्स हम किस पर्सन को एक हेल्दी पर्सन बोलते हैं. क्या कोई पर्सन जैसे मान लो कि सिर्फ क्या है, ओनली फिजिकल फिटनेस है उसके अंदर. ओके, ओनली फिजिकल फिटनेस है, देन क्या हम उसको एक हेल्दी पर्सन मान सकते हैं? नो. क्यों नहीं मान सकते हैं? बिकॉज सिर्फ जो फिज़िकल फिटनेस है वो काम की नहीं होती. इट मीन्स सिर्फ फिज़िकल फिटनेस ही एक क्राइटेरिया नहीं होता जिसकी हेल्प से हम हेल्थ को डिफ़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है, हेल्थ को अगर हम डिफ़ाइन करने लग जाएं, ठीक है, तो एक हेल्दी पर्सन को हम उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, लाइक उसके अंदर क्या होना चाहिए, फिज़िकल प्लस मेंटल इलनेस भी है क्या उसकी, नहीं होनी चाहिए, प्लस बिहेवियर. ओके, प्लस सोशल. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन को बनाते हैं. लाइक कोई भी पर्सन अगर वो फिजिकल फिट है, देन मेंटली फिट है, देन बिहेवियर एंड सोशल, अगर इन चारों फैक्टर्स की वजह से क्या है वो फिट है एक तरीके से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ हेल्दी. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है. बट अगर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है भाई, फिजिकल फिटनेस तो हमें पता है, देन जो ये और फिटनेस है इन सब का क्या है, सेकंड आता है हमारे पास मेंटल फिटनेस. ओके, फिजिकल फिटनेस ठीक है भाई, जिम गए, बॉडी वगैरह बनाई, ठीक है, एकदम फिट है, कोई भी कहीं पर पेन वगैरह नहीं है, ठीक है, फिजिकल फिट है. बट सेकंड क्या है, मेंटल फिट. इट मीन्स मान लो कि वो पर्सन क्या है, एकदम बॉडी तो उसकी बिल्कुल ओके है, ठीक है, एकदम ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, उसके ऊपर बहुत तरह के स्ट्रेस्ड हैं. ठीक है, इट मीन्स मान लो उसके ऊपर स्टडी का भी स्ट्रेस है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो वो सारे के सारे क्या हैं उस पर्सन के माइंड के ऊपर स्ट्रेस डालते हैं. सो क्या है, इस टाइप के स्ट्रेस अगर किसी पर्सन के पास नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट ही इज़ मेंटली फिट. ओके, उसके अंदर क्या है, कोई भी मेंटल इशू है वो नहीं होना चाहिए. ओके, देन थर्ड वन आता है हमारे पास, दैट इज़ बिहेवियरल इशू. बिहेवियर इशू के अंदर क्या आएगा कि भाई कोई भी पर्सन है उसका बिहेवियर, जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि भाई एक छोटी सी बात हम उसको बोलेंगे तो वो क्या है, एकदम इरिटेट होकर पड़ेगा, चिढ़ जाएगा, वो किसी और बात का गुस्सा हमारे ऊपर निकाल देता है. तो वो भी क्या है, किसी न किसी चीज़ से क्या है, स्ट्रेस हो रखा है, परेशान हो रखा है. ठीक है, तो अगर उसका बिहेवियर फिट नहीं है तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे. ओके, देन बात आती है सोशल फिटनेस की. सोशल फिटनेस हम किसको बोलते हैं, इट मीन्स क्या है, जैसे आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुना है, सो उसके अंदर क्या था कि भाई जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, जो फिल्म इंडस्ट्री थी, उसके पीपल्स ने क्या कर रखा था, कुछ सोशल इशू थे उसके लिए, तो उसके बारे में उसकी वजह से क्या है वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था, जिसकी वजह से क्या है बाद में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. ठीक है, तो सोशल फिटनेस भी क्या है, ज़रूरी है. सो जब ये सारे के सारे कोई भी पर्सन है उसके अंदर ये सारी फिटनेस होंगी, फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस होगी, देन हम उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इट इज़ हेल्दी पर्सन. ओके, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर लिख रखा है, दिस इज़ यस, इस पैराग्राफ के अंदर देखिए आप क्या लिख रखा है, दैट जो एक्सरसाइज होते हैं, मतलब एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ठीक है एक्सरसाइज किया करो, योगा किया करो, तो क्या हो जाएगा, जो ह्यूमन बींग है वो डिजीज़ फ्री हो जाएगा. ओके, देन हम क्या बोलते हैं कि भाई डिजीज़ फ्री हो जाएगा. इट मीन्स डिजीज़ क्या है अब. ओके, अब बात क्या आती है, डिजीज़. सो जो डिजीज़ वर्ड है ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस प्लस ईज. ओके, डिस मीन्स नॉट एंड ईज मीन्स कंफर्टेबल. ओके, कंफर्ट. सो इससे क्या हो गया है, डिसीज मीन्स नॉट कंफर्ट, और वी कैन से दैट इट इज़ अनकंफर्टेबल. ठीक है, अनकंफर्टेबल इट मीन्स जब हमारी बॉडी को कंफर्ट फील ना हो, देन उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़. ओके, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़. ठीक है, देन उसके बाद जैसे हमारे पास यहाँ पर आता है कि भाई हमें पता है कि जो मेनली क्या होती है कि जो हमारी सेल्स होती हैं, ठीक है,
आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा अभी अभी थोड़े दिन पहले ही 5th चैप्टर के अंदर, दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट मीन्स जो हमारी सेल है वो क्या है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती है। देन साथ साथ क्या है कि भाई जो सेल है वो क्या है, बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से बनी हुई है, लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, लिपिड्स। ओके, ये सारे के सारे बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस की हेल्प से क्या है, कोई भी जो हमारे पास ये सेल है उसकी फॉर्मेशन हुई है। ओके, अब उसके बाद देखो इसमें क्या बता रखा है, फिर इसमें बता रखा है कि भाई जो सेल होती हैं, जैसे कई बार होता है ना कि हमें चोट लग जाती है तो उस टाइम पर क्या हो जाती है, वहाँ से जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, बट थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाती हैं, वो रिपेयर भी हो जाती हैं और वहाँ पर जो हमारे पास न्यू सेल्स आ जाती हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने स्पेशल फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। बट जब इन ऑर्गन्स के अंदर जब ये टिश्यूज़ हैं, जो ये सेल्स हैं, जो इनको काम दे रखा है, जैसे हमने पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर के अंदर कि भाई जो सेल हैं उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे रखा है, एक पर्टिकुलर क्या होगा उनके लिए वर्क दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते थे, लेबर ऑफ डिवीज़न। इट मीन्स उनका जो काम है वो बांट रखा है एक तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि भाई जो ये ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी है, किडनी का क्या फंक्शन होता है, यूरिन को फिल्टर करने का। अगर किडनी फिल्टर नहीं करेगी जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं तो क्या हो जाएंगे, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इट मीन्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, और अगर ब्रेन है वो भी अगर थिंकिंग करने में प्रॉपर वे से नहीं रहा तो क्या है, हमारी सारी की सारी जो बॉडी है उसके जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, इनबैलेंस हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें क्या बता रखा है कि सारे के सारे जो सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उन सब के क्या है जो वर्क है वो क्या कर रखा है, उनका डिवाइड कर रखा है। ठीक है, देन उसके बाद क्या आता है कि भाई अब ठीक है, हेल्थ हमें ऑर्गन का पता लग गया है कि भाई ठीक है ऑर्गन इस तरीके से काम करते हैं, बट अगर वो ऑर्गन क्या है अच्छे से काम नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है, डिस्कम्फर्ट फील करने लग जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ डिजीज़। ओके, क्या बोलते हैं उसको हम, डिजीज़। और अब आगे देखो, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। इट मीन्स जो हेल्थ है वो अच्छे से अभी काम नहीं कर रही है तो क्या है, इट मीन्स हेल्थ क्या हो गई है, फेल हो गई है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई जो डिजीज़ है वो कैसे मतलब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करती है और कैसे क्या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सो एक बार हम यहाँ पर हेल्थ की अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है ओल्ड कंसेप्ट और एक हमारे पास आता है न्यू कंसेप्ट। सो ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन है अगर वो इलनेस प्लस क्या है, इंजरी फ्री है, ओके, द स्टेट फ्री फ्रॉम द इलनेस एंड इंजरी इज़ कॉल्ड हेल्थ। बट ये क्या थी, ये सिर्फ ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग था। अगर हम एक न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या होगा, फिजिकली प्लस मेंटली प्लस सोशली, ठीक है, और प्लस क्या होगा, बिहेवियर। ओके, सो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। सो अगर कोई पर्सन इन ये सारी की सारी फिटनेस है उसके अंदर, देन इट इज़ हेल्दी। एंड अगर हम सिर्फ इलनेस और इंजरी को लेकर चलेंगे तो क्या है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो, यस इस वाले पैराग्राफ के अंदर देखो, हेल्थ एंड इट्स फेलियर। इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, दैट सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो सिग्निफिकेंस क्या है भाई हमारी हेल्थ की, हमारी हेल्थ किस चीज़ की काम करती है, सो दैट हमारी फुल बॉडी है जो वेल फंक्शन है वो प्रॉपर वे से कर सके सारे के सारे फंक्शंस, एंड सारे के सारे हमारे फंक्शन इजीली हो सके। इसके लिए क्या है, जो हेल्थ है उसको फिट रहना ज़रूरी है। तो मेन हमारे पास सिग्निफिकेंस यही हो गया। इस पैराग्राफ के अंदर आपके क्या है, एक तरीके से एग्जांपल्स देकर बता रखा है कि भाई देखो जैसे हमारी ग्रैंड मदर क्या बोलती, देखो चलो हमने मान लो कि आपने एक दिन छुट्टी कर ली और हम नेक्स्ट डे क्या पूछते हैं कि वाई यू आर एबसेंट। ओके, देन आप क्या बोलोगे, दैट माई ग्रैंड मदर हेल्थ इज़ नॉट गुड, कि भाई जो मेरी ग्रैंड मदर थी उसकी जो हेल्थ है वो गुड नहीं थी। तो क्या बोलते हैं, टीचर यूज़ इट व्हेन दे स्कोल्ड अस। ठीक है, मतलब इस हेल्थ की भी हमारे यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई लाइन, बट जब टीचर आपको स्कोल्ड करता है तो क्या बोलते हैं, अगर कोई मान लो कोई स्टूडेंट हो और अगर कोई वो इस तरीके का आंसर देता है जो कि टीचर को पसंद ना आए, या फिर कोई इस तरीके से बात करता है जो कि बात जिस तरीके से नहीं करनी चाहिए है, ओके, तो हम क्या बोलते हैं, दैट दिस इज़ नॉट अ हेल्दी एटीट्यूड। इट मीन्स ये क्या है, आपका हेल्दी एटीट्यूड नहीं है। इट मीन्स आपका ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ के आपके इस तरीके से डिफरेंट मीनिंग आते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, वी रियलाइज़ दैट ऑलवेज इम्प्लाई द आइडिया ऑफ बीइंग वेल। इट मीन्स हेल्थ के लिए क्या है कि भाई सिर्फ क्या है, बीइंग वेल मतलब अच्छे खासे रहना। ओके,
सो यहाँ पर ये हो गया है। अब यहाँ पर यही आपकी डेफिनेशंस लिख रखी हैं, देखो ये रहा, ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। ओके, ये आपकी हेल्थ की डेफिनेशन हो गई है, इसको आप यहाँ पर भी अंडरलाइन करना एंड नेक्स्ट जो आपकी नोटबुक है उसके अंदर भी आप नोट्स के अंदर लिख लेना, ठीक है। देन यहाँ पर देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक जैसे उसी के अंदर दे रखा है दैट पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू फॉर बोथ मैटर फॉर हेल्थ। इट मीन्स कुछ तो हमारे पर्सनल इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है। ये आपका पेपर में आने का नहीं है, बट वैसे इंट्रोडक्शन एज अ इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ पर्सनल इशू भी हो सकते हैं एंड कुछ कम्युनिटी इशू भी हो सकते हैं। कम्युनिटी इशू मीन्स कि भाई जो कुछ ना कुछ सोशली इशू भी हो सकते हैं। सो पर्सनल इशू के अंदर हमारे पास कैसे आते हैं, मान लो कोई बच्चा ज़्यादा स्टडी का प्रेशर मान जाए, ठीक है, किसी को पेरेंट्स ने थोड़ा सा स्कोल्डिंग कर दी, डांट फटकार लगा दी और वो उस चीज़ का ही स्ट्रेस मान जाए, ठीक है। तो इस तरीके की ये क्या हो गई, सिर्फ पर्सनल हाइजीनिक प्रॉब्लम हो गई, पर्सनल मैटर्स हो गए जो कि क्या करते हैं हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। देन अगर हम कम्युनिटी इश्यूज़ की बात करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इशू के अंदर क्या आ जाएगा कि भाई इसके अंदर जैसे एग्जांपल दे रखा है आपका गार्बेज का। जैसे हम जहाँ पर कूड़ा कचरा डालते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो सोसाइटी है या फिर पूरी हमारी जो कॉलोनी है वो क्या करती है, एक डस्टबिन के अंदर, एक बड़ी वाली जो डस्टबिन आती है उसके अंदर सारा का सारा कूड़ा कचरा डाल देती है या फिर एक पर्टिकुलर एरिया बना रखा है वहाँ पर डाल देती है। बट क्या होगा अगर गार्बेज वाले वहाँ पर ना आए तो क्या होगा, जो गार्बेज वहाँ पर गिरा रहेगा तो वो डिफरेंट टाइप्स की वहाँ पर माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, जिसकी हेल्प से क्या होगा, डिजीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। ओके, और क्या हो सकता है इसके अंदर कम्युनिटी के अंदर, जैसे मान लो कि गार्बेज है वो इस तरीके से ही कहीं कहीं पर बिखेर रखा है या फिर किसी ने अपना गार्बेज है वो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं किया, देन वो भी क्या है हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इशू डालेगा, ठीक है, डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट हेल्थ मीन्स फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। ओके, अब यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखो, द हेल्थ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन द सराउंडिंग। इट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की हेल्थ है वो सराउंडिंग और यानी कि उसके इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड रहती है। इट मीन्स जैसे अभी क्या बताया था, जो कम्युनिटी इशू है वो आपके किसके अंदर आते हैं, इन्वायरमेंटल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अब जैसे ह्यूमन बींग्स लाइव इन सोसाइटीज़, आवर सोशल इन्वायरमेंट्स देयरफॉर इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन आवर cities and in such places even physical environment is decided your social environment। इट मीन्स वही बात है कि भाई सारी के सारी जो कम्युनिटी है वो हमारी हेल्थ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगी। ओके, फिर ये आपका आगे है जो इसका एग्जाम्पल दे रखा है गार्बेज वाला, ठीक है, यस, ठीक है। तो आपका कंप्लीट यही दे रखा है कि भाई हमें कुछ क्या है जो पर्सनल और जो कम्युनिटी इशू है उनका भी ध्यान रखना चाहिए, सो दैट हमारी जो हेल्थ है वो एकदम फिट रह सके, ठीक है, हम हेल्दी रह सकें। ओके, अब आप ना इस चैप्टर को सिर्फ आज यहीं तक पढ़ोगे और इसका इंट्रोडक्शन अपने नोट्स के अंदर लिखोगे। यहाँ पर सिर्फ आपकी 2-3 डेफिनेशंस आई है, यहाँ तक कि आपको ज़्यादा नोट्स नहीं बनाने हैं। लाइक आप सिर्फ हेल्थ की डेफिनेशन लिखोगे, डिजीज़ की डेफिनेशन लिखोगे, 1-2 लाइन आप सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ के बारे में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू है इन दोनों की भी आप डेफिनेशन लिख दोगे एक एक एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। अब आप यहाँ तक पढ़ोगे, कल हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अगर यहाँ तक फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।